नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम आपके समक्ष राम की पूंजी एक व्यापारी की अमर कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के तट पर बसा एक छोटा सा नगर था। शांत, सुंदर और समृद्ध। वहाँ रहता था एक व्यापारी जिसका नाम धनपाल था। अपने व्यापार और ईमानदारी के लिए वह प्रसिद्ध था, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रसिद्ध था उसका राम भक्ति में डूबा रहना। धनपाल के घर में रोज सुबह से ही रामचरितमानस का पाठ, भजन, कीर्तन और राम राम के उच्चारण से वातावरण पवित्र हो जाता था। घर के द्वार पर लिखा था, राम नाम ही असली धन है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राम राम लिखें और शेयर करना न भूलें। क्या पता आपकी यह राम 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 जी तक पहुंच जाए, तो राम राम लिखना न भूलें। धनपाल हर दिन अपने व्यापार की शुरुआत तुलसीदास जी की चौपाइयों से करता था। बरनउँ राम लखन सीता, सहित जुगल सुरभीर। करूँ कथा रघुपति चरित, शुभ अवसर अति प्रीति। उधर समाज की दृष्टि में आलोचना और उपहास का पात्र बनता था। नगर के कई लोग बड़े व्यापारी धनपाल की भक्ति को समय की बर्बादी कहते थे। कई कहते, व्यापार में मन लगाओ, राम नाम से लाभ नहीं होता। क्या राम खाने को देगा? काम करो, उससे धन प्राप्त होगा, उससे अन्न प्राप्त होगा। यह सुनकर धनपाल विनम्रता से मुस्कुराता और कहता, राम नाम ही यह व्यापार फलता है। राम नाम से ही व्यापार की वृद्धि होती है। राम नाम ही लाभ तो देता है। राम ही तो सब करते हैं, राम ही सबको भेजते हैं, राम ही तो देते हैं, राम ही तो खिलाते हैं, राम ही तो पिलाते हैं। राम के द्वारा ही सब वस्त्र हैं, राम के द्वारा ही ये घर बार सब कुछ है। घर में उसके बच्चे भी रामायण पढ़ते थे और उसकी पत्नी गौ सेवा और अन्नदान में लीन रहती थी। दोस्तों, यह तो मैंने भी अनुभव किया है कि जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। 1% करेंगे, 10% लौट कर आएगा। इसलिए भूखे को खाना खिलाते रहना चाहिए, समय पर दान करते रहना चाहिए। यदि किसी समय पर अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, भगवान सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे समय आने पर। लेकिन निरंतर सभी की सेवा करते रहना चाहिए, दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। जितना आप दोगे उससे 10 गुना ज़्यादा भगवान आपको देगा। इसी तरह भक्ति में लीन धनपाल की कहानी में एक दिन ऐसा आया। एक दिन नगर में अचानक भयानक तूफान आ गया। धनपाल के गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर भस्म हो गया। लोग दौड़े, लेकिन सब राख हो चुका था। आपने अनुभव भी किया होगा और लोगों को भी देखा होगा। जो जितना भक्ति में लीन रहता है, जो जितना भक्ति करता है, उसके सामने उतनी ही ज़्यादा विपत्तियाँ उभर कर आने लगती हैं। वो ऐसा ही महसूस करने लगता है और भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि विपत्ति में ये मुझे याद करता है या मुझे छोड़कर चला जाता है। तो भगवान जितने भी हमारे बुरे कष्ट हैं, पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, वो सब इसी जन्म में हमें भोगने को दे देते हैं, जिससे कि हम अगली बार एक अच्छे जीवन के साथ या तो धरती पर आएं या अभी इसी जीवन को पार करके परलोक सिधार जाएं।
और लोग कहते हैं कि देखो देखो ये भगवान का नाम जपता है, पूरा दिन भगवान में लीन रहता है और भगवान ने इसको क्या दिया। उनको नहीं पता वो किस चीज़ को बना रहा है, किस चीज़ का पोषण कर रहा है और भगवान उसको क्या देंगे। जब एक दिन नगर में अचानक भूकंप आ गया, तूफान आ गया, धनपाल के गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर भस्म हो गया। लोग दौड़े लेकिन सब कुछ राख हो गया, किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। नगर में फिर चर्चा होने लगी, अब देखो राम नाम ने इसे कहाँ पहुँचा दिया। यह तो मूर्ख था, ईश्वर भी इससे नाराज हो गया। धनपाल ने सबको शांत भाव से देखा, अपनी माला उठाई और बस यही कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, यह परीक्षा है, पार तो वही कराएगा। तो दोस्तों, अपने हाथ कुछ नहीं होता, भगवान हम जो बांटेंगे हमें वह मिलेगा। पूर्व जन्मों के कर्म हमें याद नहीं रहते, लेकिन भगवान को सब पता है किसने क्या किया था। छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग कर देते हैं अनजाने में, लेकिन उसका भी दर्द हमें भोगना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। तो आप सतर्क रहें और किसी भी तरह के पाप करने से, दुष्कर्म करने से बचें। यह मत सोचे कि वो कर रहा है, उसको तो इतना धनी हो गया, उसको तो इतना अच्छा व्यापार हो गया। नहीं, उसको भोगना पड़ेगा, समय आएगा उसको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। वो अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का भोग, इसलिए अच्छा सब कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन आज वो बुरा कर्म कर रहा है तो उसको वो भोगना पड़ेगा। धनपाल रोजाना की तरह ही सुबह उठता, स्नान करके मंदिर जाता, रामचरितमानस का पाठ करता और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता। जितना उसके पास था वो करता। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका राम नाम का खाता और भी समुद्र की तरह बढ़ता गया, समृद्ध होता गया, विस्तारित होता गया। लोग हैरान थे, किस धैर्य और श्रद्धा से वह जी रहा था। आज की तारीख में दोस्तों, यदि ऐसा हो जाए तो व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, रोने लगता है, कहीं कहीं तो आत्महत्याएं कर लेते हैं। लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग जिंदा रहते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, उसको भोगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्ति में लीन रहते हैं और हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना ही चाहिए। कुछ समय इसी तरह बीत गया। कुछ सप्ताह बाद एक आश्चर्य हुआ। अयोध्या नरेश ने नगर में संदेश भिजवाया, हमें अपने राजमहल के निर्माण हेतु लकड़ी और मसालों की बड़ी खेप चाहिए, लेकिन देने वाला ईमानदार हो। मंत्री ने कहा, महाराज, एक व्यक्ति है धनपाल, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपनी भक्ति और सच्चाई नहीं छोड़ी। राजा ने उसे बुलाया, बातचीत हुई। राजा उसके चरित्र और ज्ञान से प्रभावित हुए। पूरा ठेका उसे दे दिया गया। धनपाल ने सौदा ईमानदारी से पूरा किया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे कई गांव दान में दे दिए। देखते ही देखते वह पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। तो दोस्तों, ये धनपाल की ऐसी कहानी है जो आज के समय पर भी बहुत सारे व्यापारी और आर्टिस्ट लोगों पर सटीक बैठती है, जिन्होंने विश्वास नहीं खोया, अपने विपत्ति समय को भोगा, और जिसने विश्वास नहीं खोया वो आगे बढ़ गया और आज वो बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों में अभिमान आ गया, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आज भी दान करते हैं, पुण्य के काम करते हैं और अच्छे कामों में लिप्त हैं, मतलब अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो वो उन्हें और भी मिलता चला जाएगा और वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह धनपाल में भी और भी विश्वास बढ़ गया भगवान के प्रति, और अब धनपाल में त्याग भक्ति की एक गहराई आ गई। उसने अपने व्यापार को पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अयोध्या में एक राम मंदिर के निर्माण में लग गया। उसने कहा, अब जो धन मिला है
वो राम सेवा में लगाना ही सच्चा व्यापार है। वह रोज दरिद्र नारायणों को भोजन कराता, तुलसी जी की सेवा करता और श्री राम जय जय राम का कीर्तन करता। यह कीर्तन हमेशा राम भक्तों को करते रहना चाहिए और जब यह कीर्तन सपने में, सोते हुए, चलते फिरते अपने आप जीवा पर आने लगे तो समझो भगवान की कृपा हो गई, भगवान तुम्हारे साथ है। जिस समय इस तरह के अनुभव तुमको मिलने लगे समझो भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान की कृपा होने लगी। धनपाल जब एक दिन अपनी गुफा में बैठा रामायण का पाठ कर रहा था, उसने अपनी अंतिम सांसें ली और अंतिम शब्द कहे, सीताराम सीताराम सीताराम। माना जाता है उसके मुख पर तेज था और शरीर शांत व मुस्कुराता हुआ था। हमें शिक्षा मिलती है, यह संदेश हमें इस कहानी से प्राप्त होता है कि भक्ति और व्यापार एक साथ चल सकते हैं यदि मन निर्मल हो। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान की पूजा करने का, भगवान को याद करने का। ऐसा नहीं, आप कुछ भी मत करें, आप केवल राम नाम, जब भी याद आया तभी राम नाम ले लिया, जब भी याद आया तभी राम नाम ले लिया। वो ऐसा जीवा पर रट जाएगा कि फिर वो अपने आप माला की तरह चलता रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि समय निकाल के एक जगह बैठ के माला जपो। आप चलते फिरते इसको रट सकते हैं, चलते फिरते आप इसका जाप कर सकते हैं। फिर देखना भगवान की लीला। सच्चा लाभ राम नाम में ही है, जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा देता है। और राम की पूंजी नष्ट नहीं होती, यह तो जीवन के अंत में चलती रहती है, जीवन के अंत तक चलती है और बाद तक फल देती है। मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर भगवान में विलीन कर देती है। और यही तो सब चाहते हैं, इस जीवन चक्र से छुटकारा ही सब चाहते हैं कि इस नरक में यहाँ से इस तरह से भोगना ना पड़े कुछ भी। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो स्वर्ग और नरक यहीं है। और आज की तारीख में तो भगवान साथ के साथ फल भी दे रहा है सबको। बुरे कर्म करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, शांति मिलेगी, लोग अच्छे मिलेंगे, व्यापार अच्छा होगा और अच्छी मृत्यु प्राप्त होगी। और बुरे कर्मों का नतीजा होगा, लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, परिवार अच्छा नहीं मिलेगा, व्यापार, काम, नौकरी सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा, कलेश रहेगा, मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। ऐसे बेकार लोगों के बीच में आपका वातावरण बना रहेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी और मृत्यु भी बहुत बुरी दशा में होगी। तो इसलिए भगवान नाम रटते रहें, भगवान राम का नाम जपते रहे। जय राम, श्री राम, जय जय राम, ये मूल मंत्र है। इसको रटते रहना, इसका जाप करते रहना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान ने जितना भी दिया, हमें जो भी दिया वो सब भगवान ने दिया। और इस लायक हम नहीं थे, फिर भी भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दे दी कि हम आराम से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और बुरे लोगों से दूर हैं। तो समझो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। नमस्कार, धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राम राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।